नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के शाम के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों आपको यहां पर मिलेगी सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। फीस वसूली पर राहत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस को लेकर अभिभावकों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में सोमवार को कहा कि यदि निजी स्कूलों को आपदा प्रबंधन के तहत फीस लेने के आदेश दिए हैं तो क्यों न उनके नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार ही करे। इसी के साथ ही यह भी कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों के लिए जो भी आदेश जारी किए हैं उनमें कहीं पर भी आपदा प्रबंधन एक्ट का हवाला नहीं दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, टॉपर्स की कॉपी ऑनलाइन होगी, कमजोर के लिए एक्स्ट्रा क्लास ताकि बोर्ड परीक्षा में लाए अच्छे मार्क्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर रखने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रयास 2021 के जरिए कवायद शुरू कर दी है। प्रयास 2021 के तहत 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर किस तरह से जाते हैं, इसके लिए पिछली बोर्ड परीक्षा में मेरिट होल्डर परीक्षार्थियों की कॉपी अभी बोर्ड की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को दिखाई जाएगी। पिछले साल अच्छे नंबर लाने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विभागीय पोर्टल पर अपलोड होगी। वहीं जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदंड से नीचे रहा है उन पर भी फोकस रखा जाएगा। उन स्कूलों के परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास मॉडल पेपर से तैयारी करवाई जाएगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले 2 हफ्ते में शुरू हो सकता है 50 साल से ऊपर के और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 2 से 3 हफ्ते में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को कोरोना टीका लगने लगेगा। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी है। ऐसे लोगों की संख्या देश में करीब 27 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कितने टीके उपलब्ध है, इसमें से कितने किस देश को और कैसे देने हैं, ये सब वरिष्ठ मंत्रियों का समूह तय करेगा। आपको बता दें कि हर्षवर्धन के मुताबिक देश में टीका कब कैसे देना है ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 तय करता है। अभी 18 से 19 टीके ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लौटाने पर कहा है। वैक्सीन लौटाना वहां के लोगों की बदकिस्मती है। वहीं टीका लगवाने के लिए जब स्वास्थ्य कर्मियों का आना कम हुआ तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देना शुरू किया गया। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निलंबित कलेक्टर राव को अब 1 मार्च तक जेल में रहना होगा। कोर्ट ने 52 दिन के बाद फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिश्वत मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस इंदर सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर को अब 1 मार्च तक जेल में रहना होगा। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ कोर्ट ने इनकी न्यायिक हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। इंदर सिंह राव पिछले 52 दिनों से, जबकि पीए महावीर लगभग 66 दिनों से जेल में बंद है। पिछली बार 2 फरवरी को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई थी। कोटा एसीबी ने 9 दिसंबर 2020 को 12 के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। इसके बाद 23 दिसंबर को पूछताछ के बाद इंदर सिंह राव को गिरफ्तार कर 24 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया था। वहां 1 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट ने 25 दिसंबर को जेल भेज दिया था। दोनों पर पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं 6 जनवरी को न्यायिक हिरासत पूरी होने पर कोर्ट ने राव इसकी अवधि 20 जनवरी तक बढ़ाई थी। फिर दूसरी बार 2 फरवरी तक बढ़ाई थी। इसके बाद 15 फरवरी तक बढ़ाई थी। इससे पहले राव और महावीर ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया था। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों से फिर छलावा। होमगार्ड भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी पर 150 रुपए का खर्च बताया। वित्त विभाग ने पूछा इतना बजट क्यों, दोबारा मांगी खर्च की जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेरोजगारों के साथ फिर छलावा हो रहा है। होमगार्ड भर्ती फिर 3 महीने तक उलझ सकती है। पहले नियम कायदों को लेकर भर्ती अटक गई थी और अब वित्त विभाग ने भर्ती को अटका दिया है। 2500 पदों पर होमगार्ड भर्ती होनी है। इसके लिए 3.5 लाख आवेदन हुए थे।
हैरानी यह है कि भर्ती की घोषणा भाजपा सरकार के वक्त हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार बदल गई थी। कांग्रेस सरकार ने नए सिरे से भर्ती का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने साल 2017 और 18 बजट घोषणा में 2500 होमगार्ड के नामांकन की घोषणा की थी। 10 जून से 9 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 3,51,941 आवेदन आ गए। इस भर्ती के लिए विभाग ने करोड़ों रुपए का खर्च बताया है। इस पर वित्त विभाग ने कई सवाल उठा दिए हैं। वित्त विभाग ने नए सिरे से खर्च की जानकारी मांगी है। इस स्थिति में भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के लिए आगे बढ़ सकती है, क्योंकि नए वित्त वर्ष में ही बजट को लेकर मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान।